दोस्तों, नमस्कार आप सभी को अपने चैनल फरहान जोशी पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जो कि आप में दिख रहा है लड़की बहन योजना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और आप देख भी रहे हैं मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, जो कि दोस्तों ये महाराष्ट्र का एक काफ़ी पॉपुलर या लोकप्रिय योजना है, जिसके अंदर दोस्तों इस बार अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कुल 46 लाख, जी हाँ आपने सही सुना, 46 लाख यानी कि 46 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट से हटाया गया है। इस वीडियो के अंदर में प्रॉपर डिटेल से आखिरकार इतनी नंबर ऑफ फिगर 46 लाख यानी कि 46 लाख लोगों का यानी कि महिलाओं का आखिरकार इस 2025 में क्यों लिस्ट से निकाला गया, यानी कि लिस्ट से डिलीट किया गया। उन महिलाओं को पैसा जो है अब नहीं मिलेगा, इससे पहले तो मिल रहा था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, आज हम बात करने वाले हैं लड़की बहन योजना रिजेक्ट लिस्ट 2025 के बारे में। जी हाँ आपने सही सुना। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सरकार ने बड़ी अपडेट दी है। 26 लाख महिलाओं के आवेदन रिजेक्ट कर दी गई है और इन महिलाओं को अब हर महीने मिलने वाली 1500 नहीं मिलेगा। जी हाँ आपने सही सुना, जो कि इनको इससे पहले 1500 मिला करता था, मगर अब उन महिलाओं को जो कि 46 लाख जिसमें कि जिसका भी नाम आया होगा, उन महिलाओं को यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा। तो आप घबराइए मत, आपको सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। आखिरकार आपका नाम इस लिस्ट से निकाला गया है, रिजेक्ट किया गया है, तो आप उसको वापस से कैसे उसको स्वीकृत करवा सकते हैं। तो दोस्तों, तो आखिर क्यों हुआ ऐसा, रिजेक्टेड लिस्ट में नाम कैसे चेक करें और किन महिलाओं को मिलेगा फ़ायदा, इन सारी जानकारी को हम इसी वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। को इस योजना से रिलेटेड क्योंकि चैनल के ऊपर नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ इस योजना का परिचय, यानी कि इस योजना का कुछ जानकारी। तो दोस्तों मैं यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है। दोस्तों लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। जी हाँ, इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 के सहायता देना। जी हाँ, यह राशि सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जी हाँ आपने सही सुना। अब दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अब तक लाखों महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिला है और इससे वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, यानी कि आत्मनिर्भर, जो कि अपने आप को वो बन रहे थे, अपने ऊपर डिपेंड बन रहे थे, यानी कि जो भी पैसा उसको मिल रहा था उससे अपनी जो ज़रूरतें की चीज़ें, बहनें महिलाएं, उनको जो है सो अपने जो ज़रूरतें की चीज़ें घर का, वो उसको करने में कोई दिक्कतें नहीं हो रही थी। अपनी ज़रूरतें की चीज़ जैसे कि घर का कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, उसे वो आसानी से ये पैसे से वो कर पा रही थी। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि मैंने बताया आपको। देखिए लेकिन दोस्तों सरकार ने साफ यहाँ पे देख सकते हैं कर दिया है कि योजना का लाभ सिर्फ महाराष्ट्र निवासी, जी हाँ आपने सही सुना, महाराष्ट्र निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यानी कि आप महाराष्ट्र का निवासी है, आपकी सारा जितनी भी जन्म प्रमाण पत्र है वो सारे अगर महाराष्ट्र का है, तो ही आप इस योजना से रिलेटेड जो है वो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी जिन महिलाओं ने गलत या अधूरे दस्तावेज लगाए हैं, जिनका आयु सीमा ज़्यादा है, यानी कि आप इसकी योजना के अंदर एक लक्ष्य रखा गया है, जो कि आप इस उम्र को तय कर लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो आपको इस योजना से बाहर कर देगा। दोस्तों समझ रहे हैं, तो रिजेक्ट लिस्ट में आने का ये भी एक बड़ी संख्या हो सकती है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, या फिर जिनके पास सरकारी नौकरी और पेंशन है, उनके आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। यानी जो भी महिलाएं जिसके पास पहले से सरकारी कोई भी नौकरी या कोई भी रोजगार या पेंशन लेती है, ऐसे महिलाओं को भी इसके अंदर से रिजेक्ट किया गया है। जी हाँ, है तो पैसा, आखिरकार कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर में पैसा आए। तो इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोगों जो है महिलाएं आवेदन देती है, चाहे उसको सरकारी नौकरी हो या नहीं हो, या उसके जो क्राइटेरिया रखा गया सरकार की, इतने लाख रुपए अगर वर्ष का वो कमाती है तो उसको हम जो है इस योजना का लाभ नहीं देंगे, मगर फिर भी वो महिलाएं
जो है इस योजना के अंदर अगर आवेदन जो है फाइल करती है तो वहाँ पे उसको कुछ समय तो पैसा मिल जाएंगे, मगर जब जांच होगा, वेरिफिकेशन होगा, तो उसकी आवेदन को रिजेक्ट की जाएगी। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी एक आप देख सकते हैं नंबर है, जो कि आवेदन का जो रिजेक्ट का जो लिस्ट है उसको नंबर ऑफ बढ़ाने के लिए। जरा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों पुरुषों ने भी इस योजना के गलत तरीके से आवेदन किए हुए थे। अब गलत तरीका मैं डिटेल में बताऊं तो आप सुनिए। यानी कि जो ये पुरुष है, यानी कि जो मर्द है, वो क्या कर रहे थे, अपने बीवी के यानी कि अपने जो बीवी है या जो लेडीज है उसके नाम से अपने नाम को जोड़ के अपने नाम से भी पैसे ले रहे थे, जिसके कारण दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि 46 लाख जो रिजेक्टेड नाम है, इन सब लोगों का भी उसी के अंदर नाम पाया गया है फर्जरी में, जिसके कारण दोस्तों यह पैसा ये जो है लिस्ट का जो है 46 लाख का जो नंबर है ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता चलूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया जो पुरुष भी महिलाओं के नाम पे पैसा पहले से ले रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए खास कहना है सरकार का कहना है कि इस लिस्ट से यह सुनिश्चित होगा कि योजना का फ़ायदा सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुँचे, यह मेरा लक्ष्य है। यानी कि सरकार ये दावा के साथ कह रहा है यह योजना का पैसा सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुँचे, ये मेरा लक्ष्य है। यानी सरकार खुद कह रही है मेरा लक्ष्य है, जो कि ज़रूरतमंद महिलाओं को मैं आर्थिक सहायता के रूप में ये 1500 रुपया प्रत्येक महीना उसे मैं देता रहूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, और आगे हम लोग अभी बढ़ते हैं तो हम लोगों को सारी डिटेल जो कि इसी वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे, देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब तक करोड़ों आवेदन आए थे, लेकिन हाल ही में हुई जांच के बाद 26 लाख से ज़्यादा आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा आवेदन आया सीमा से, जी हाँ, सबसे ज़्यादा अगर आवेदन आया है तो वह है सीमा से, अधिक होने की वजह से रिजेक्ट हुआ। आवेदन जो आया है सबसे ज़्यादा वो है सीमा से, इतनी आवेदन आए जिसके कारण इसको जो है रिजेक्ट करना पड़ा। रिजेक्ट ऐसा ही नहीं किया जैसे कि आपको बताया गया, फर्जरी पाया गया, उम्र सीमा ज़्यादा होने से भी उसको जो है सो निकाला गया। और दूसरा नंबर जैसे कि आपने देखा जो पुरुष भी है वो भी क्या कर रहे थे, महिलाओं के नाम पे इस योजना का जो कि पैसा ले रहे थे, और कुछ महिलाएं फर्जरी डॉक्यूमेंट लगा करके भी डबल नाम से इस योजना का पैसा ले रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए आप, कुछ महिलाएं सरकारी नौकरी या पेंशन ले रही थी, इसलिए उनके आवेदन भी खारिज कर दिया गया। खारिज मतलब कि रिजेक्ट कर दिए गए। अब दोस्तों यहाँ पे पाइए कई आवेदन अधूरे डॉक्यूमेंट, यानी कि आवेदन तो किए हैं मगर डॉक्यूमेंट भरपूर, एक प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो नहीं फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके वजह से भी दोस्तों यहाँ पे आवेदन को रिजेक्ट किया गया है। तो ये सब चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिए। आप आवेदन कर दिए, मान लीजिए आपने क्या किया, आवेदन तो कर दिया, आप इंतजार देख रहे हैं हमें 1500 रुपया कब आए, मगर दोस्तों यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है, सरकार कह रहा है कई आवेदन अधूरे डॉक्यूमेंट के वजह से भी रिजेक्ट किए। तो अधूरे क्यों हैं? जब आप जो भी प्रक्रिया आवेदन के अंदर डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर पूरा फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके आवेदन वहाँ स्वीकृत नहीं होगा, ऑटोमेटिक जो है वो रिजेक्ट होगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। सवाल है, जी हाँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब सवाल है कि इस योजना का फ़ायदा आखिर किन महिलाओं को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सरकार ने साफ कहा है, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो महाराष्ट्र का निवासी है। जी हाँ, जैसे कि सरकार बार बार कह रही है यह योजना सिर्फ उसी महिलाओं के लिए है जो महाराष्ट्र के निवासी है। बात समझ रहे हैं ना, जिनके परिवार की वर्ष आयु 2.5, जी हाँ, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, आपको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ लिखा है जिनके परिवार की वार्षिक आयु 2.5, जी हाँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे बड़े अक्षर में ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में। 2.5 लाख रुपए से कम कमाते हैं, जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट सही, जी हाँ, सही अपडेट है, ऐसे महिलाओं को हर महीने 1500 मिलते रहेंगे। वाह, जवाब नहीं, सरकार दावा के साथ कह रहा है ऐसे महिलाओं को हम हमेशा मदद करते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यह मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ऐसे महिलाओं को
1500 रुपया प्रति महीना देते रहूँगा। वाह वाह, और क्या चाहिए दोस्तों बताइए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकार का कहना है, हमारे पास जो भी बंदे आए यानी जो भी महिलाएं आए वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो हमने क्राइटेरिया रखा है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करें, हम उसको दावा के साथ 1500 रुपया प्रति महीना जो कि देने की वादा करते हैं और दे भी रहे हैं। सवाल है, जी हाँ सवाल है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया है यहाँ पे सरकार ने। अब सवाल है कि इस योजना का फ़ायदा आखिर किन महिलाओं को मिलेगा। तो दोस्तों सुनिए, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि यह योजना सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जो महाराष्ट्र के निवासी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिनकी परिवार की वर्ष आयु 2.5 लाख रुपए से कम कमाता हो, जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट सही और अपडेट हो, ऐसे महिलाओं को हर महीने 1500 मिलते रहेंगे। यह मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, ऐसे महिलाओं को 1500 रुपया प्रति महीना देता रहूँगा। अब दोस्तों ज़रा सा नीचे अगर हम लोग करें इस न्यूज को, तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं रिजेक्ट लिस्ट कैसे चेक करें। हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा और चीज़ों में आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है तो उसको वापस से स्पष्ट कैसे करना है ये मैं बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब तक यहाँ पे एक मिनट ये देखिए, अब तक यहाँ देखिए, अब बात करते हैं कि रिजेक्ट लिस्ट कैसे चेक करें। तो दोस्तों नंबर 1, सबसे पहले लड़की बहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाए। जी हाँ, लड़की बहन योजना का आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जाए। तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि मोबाइल नंबर आवश्यक आवेदन करते समय आप देते हैं तो नंबर आपके पास होगा। नंबर डालें, पासपोर्ट और कैप्चा डालकर लॉगिन करें। हाँ आपको मैं बता दूं, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं याद है, पासपोर्ट नहीं मालूम है, तो मोबाइल नंबर डालिए और आप फॉरवर्ड पासपोर्ट पे आपको OTP आएगा, पासपोर्ट फिर से बनाइए, फिर से लॉगिन कीजिए, वापस आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने मेंशन किया है, लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन विकल्प मिलेगा, अप्रूव या रिजेक्ट। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या वहाँ पे आपको अप्रूव मिलेगा या फिर रिजेक्ट मिलेगा। महिलाओं के अगर पेंडिंग दिखा रहा हो आवेदन तो क्या करें ऐसी स्थिति में। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे, और अगर पेंडिंग दिखा रहा हो तो इसका मतलब है कि अभी आपका आवेदन जांच में है। जी हाँ, जांच प्रक्रिया में जो कार्यकार होते हैं, काम करने वाले होते हैं इस विभाग का, वो आपके आवेदन को जांच कर रहे हैं, आगे जांच करके वो भेज रहे हैं, तो आपको उसमें कोई घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। तो दोस्तों आप देखिए, तो इस तरह आप जो है आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है या नहीं। जैसे कि मैंने बताया, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और क्या डालना है, पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं है तो फॉरवर्ड करके फिर पासपोर्ट बनाइए, पासपोर्ट बनाने के बाद फिर मोबाइल नंबर डालिए, पासपोर्ट और कैप्चा डाल के लॉगिन हो जाइए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, सरकार की सख्ती से अब सिर्फ सही और महिलाओं को यह फ़ायदा मिलेगा। यानी सरकार ये साफ कह रहा है, अब सरकार का जो सख्ती है उस सख्ती के अनुसार इसमें से जितनी भी फर्जरी महिला हो या हम कह सकते हैं मर्द हो, इसको निकाला जाएगा। अब उन्हीं को मिलेगा जो इसके हकदार हो, आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो, उसके लिए सरकार मदद करने के लिए खड़ा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका नाम रिजेक्ट हो गया हो तो आपको दोबारा सही डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सरकार ये भी कह रही है, अगर आपका नाम किसी वजह से या हमारे कार्यकार जो काम करने वाले होते हैं उसकी वजह से अगर रिजेक्ट हो गया है, या फिर आप अपने आवेदन में सही डॉक्यूमेंट्स किसी वजह से भूल हो गया, नहीं लगा पाए, तो वापस से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका नाम रिजेक्ट हो गया हो तो आपको दोबारा सही डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करवा सकते हैं। दोस्तों यहाँ कह भी रही है, अगर आपका किसी वजह से अगर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दी गई है तो आप दोबारा जो है आवेदन करवा सकते हैं। हम लड़की बहन योजना के रिजेक्ट लिस्ट में आया या फिर आपका अभी भी हर महीना 1500 मिल रहा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि दूसरे लोगों का भी इससे जानकारी मिल सके। दोस्तों आपको क्या लगता है, दोस्तों सरकार ने जो 26 लाख आवेदन रिजेक्ट किए हैं वह फैसला सही है या गलत, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको लिस्ट चेक करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपना नीचे कमेंट करके हमें आपकी मदद करने में
पूरी कोशिश मैं करूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको कमेंट के जरिए पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आया हो। दोस्तों अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिए, ताकि उनकी आवेदन अगर रिजेक्ट हो गया है तो सरकार बार बार कह रही है जो वापस फिर से आप सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप आवेदन कीजिए, मैं आवेदन को स्वीकृत करूँगा। और जिसका पेंडिंग है उसको कुछ करने की ज़रूरत है, उसको इंतजार करना है। वेरीफाई जैसे होगा सरकार तक पहुँचेगा, उसको पैसा जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।